आगे, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू लोग राम राम कह के मर गए, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। हिंदू राम राम कहते मर गए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, और मुसलमान अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करते करते मर गए, पर दोनों में से किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर को नहीं पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है, वही व्यक्ति जीवित है, उसी का जस जीवित है, उसी की कृति जीवित है, जो हिंदू मुसलमान राम खुदा दोनों से दूर रहता है। कबीरदास का कहना है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है, और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है, उसी की कृति जीवंत है। वही मनुष्य, वही व्यक्ति जीवित है जो हिंदू मुसलमान राम रहीम के चक्कर में न पड़कर अनन्य मन से निराकार ब्रह्म का उपासना करता है, ईश्वर का भजन करता है, भेदभाव छोड़कर मानवता का जो पोषक होता है वही जीवंत है, उसी की कृति जीवंत है और वही जीवित है। अगले साखी में, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा चीन। चून कहते हैं पिसान को, आटा को। कबीरदास फिर कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ कर निष्पक्ष हो गया, मेरे लिए मुसलमान का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जैसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, जिसे राम न समझकर रहीम समझकर पूजा के योग्य नहीं मानता था, वही मेरे लिए बारीक महीन मैदा हो गया और उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। यह आशय कबीरदास का कहना है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई। यदि हम निराकार ब्रह्म को मानने लगते हैं, किसी शक्ति को मानने लगते हैं कि ईश्वर एक हैं, तो उसमें हिंदू मुसलमान राम रहीम की कहीं गुंजाइश नहीं है। ईश्वर एक है, ईश्वर के पास पहुँचने का मार्ग अलग अलग है। अतः हमें इन धर्म के झंझट में न पड़कर अनन्य मन से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। दूसरे अगले पद में, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण स्वर्ण को कहते हैं और सुरा शराब को कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, वे सत्कर्मी नहीं हैं, वे अच्छे कर्म नहीं करते, उनकी करनी अच्छी नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऊंच कुल में जन्म लेकर उनका कार्य प्रणाली जो है अच्छी नहीं है, तो उससे क्या लाभ। जैसे सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र का निंदा करते हैं। मनुष्य कर्म से महान बनता है, न कि जन्म से। आगे शब्द